हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं दीपक पांचाल आईबीटी पीतमपुरा दिल्ली से आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक क्वेश्चन। प्यारे साथियों, मैथ्स के इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमारी इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए और क्या अप्रोच नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी सी अप्रोच हो तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन किया गया है कि अमाउंट दिया गया है हमें 2400 2400 और सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया गया है और 4 वर्षों में ये अमाउंट जो है वो 3264 रुपये हो जाता है। दैट मीन्स 3264 हो जाता है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% इंक्रीज कर दिया जाए तब अमाउंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, या तो आप निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को और फिर अप्रोच कीजिए, फिर एक इंक्रीज कीजिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आप यहां पर एक सिंपल से अप्रोच लेकर चलेंगे और इस सिंपल से अप्रोच को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखता हूं तो दोनों को कंबाइन करके लिखने के बाद ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का मैं टाइम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल करके देखता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट जितना ही इंक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होगा। तो हमें कोई भी नीड नहीं है कितने की, पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट की पहले कितना था और कितना नहीं था। मैंने देखा अगर नया रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 इंक्रीज हुआ है 1 और ये कितना हुआ है 4, तो मैंने 1 into 4, तो जो नया आएगा इंटरेस्ट वो पुराने वाले इंटरेस्ट से 4% ज्यादा होगा, 4% ज्यादा होगा। बस आपने क्या करना है कि 4% निकाल लेना है 24 का, ओ सॉरी 2400 का। अगर मैं 4% निकालता हूं तो देखिए कितना आता है। सीधी मैंने अप्रोच आपको बता रखी है। इसके लिए क्या काम करेंगे आप कि जो ये 4% है इसका कैसे निकालेंगे। अगर आप एक डिजिट छोड़कर देखते हैं, आपने इसका एक डिजिट को हाइड किया तो ये आता है 10%। आप इसकी 2 डिजिट को हाइड कर लीजिए, ये आ गया इसका 1%। तो इसका 1% कितना है हमारे पास, 1% आया हमारे पास इसका 24। लेकिन जी सर हमें तो चाहिए 4%, हमें चाहिए 4%। तब हम क्या काम करेंगे, दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आ गया 4% इज इक्वल टू 96। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। 4% की वैल्यू है 96। अब मैंने अभी बताया आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तब इंक्रीज होगा जब ये सिंपल इंटरेस्ट तब इंक्रीज होगा जब ये इंक्रीज होगा। ये कितना इंक्रीज होता 4%, तो इंटरेस्ट कितना इंक्रीज होगा इस हिसाब से 96। अमाउंट कितना हो गया था, सम कितना हो गया था 3264, और इतना इंक्रीज करने की वजह से कितना और इंक्रीज हो जाएगा 96। दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 1 9 15 और 1 16, और ये हो गया 3। ऑप्शन नंबर डी यही इस सवाल का सही आंसर था। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की ऑफलाइन वीडियोस पाना चाहते हैं या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईबीटी पीतमपुरा आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।